आज हम देखेंगे सबसे पहले पस कल्चर कैसे लगाते हैं हम लोग। पस कल्चर में हम देखते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास माइक्रो डिपार्टमेंट में डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई रिक्विजिशन आती है। रिक्विजिशन हमारी क्या क्या होती है रिक्विजिशन में। तो रिक्विजिशन में हम सबसे पहले पेशेंट का नेम देखना है, उसके बाद उसका आईपीडी या ओपीडी जो भी नंबर है वो देखना है। इसके बाद उसकी एज, उसका सेक्स, वो मतलब उसका जेंडर क्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मतलब पेशेंट जो डॉक्टर है कौन से डॉक्टर ने उसको लिखा है, या सर्जन है या फिजिशियन है जो भी है किसने लिखा है। तो यहाँ पे जैसे डॉक्टर है मनचंदा सर लिखा हुआ है। फिर सैंपल देखते हैं, सैंपल इसमें क्या आया है, वुंड डिस्चार्ज। वुंड मतलब क्या, हमारे जो घाव रहते हैं ऊपरी उनका निकला हुआ डिस्चार्ज हमारे पास सैंपल के तौर पे आया है। अब इसका डेट और टाइम उसको देखते हैं हम कलेक्शन का कब किया गया है। तो इसकी डेट जैसे अभी आज किया गया है इसको 11 बजे, ठीक है। उसके बाद इसकी क्लिनिकल हिस्ट्री चेक करते हैं। क्लिनिकल हिस्ट्री मतलब इसको कौन कौन से डिसीज़ क्या क्या उस पर देखा जा सकता है आगे। फिर इसके बाद हमें सबसे पहले इस पर एक और चीज़ होती है इसमें इंपॉर्टेंट रिक्विजिशन में, लैब नंबर। ये हमारे जैसे इस पर 150 लैब नंबर दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या डालना है, सैंपल लेना है। मतलब हमें सबसे पहले कल्चर प्लेट लेनी है। कल्चर प्लेट हमारी क्या है, ये हमारा ब्लड अगार है, ये हमारा ब्लड अगार है। और फिर ये हमारा मैकोंकी अगार है। अब हम इसमें कल्चर कैसे लगाएंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका लैब नंबर डालना है। लैब नंबर हम डालेंगे, तो हमने लैब नंबर डाला और ये हमारा लैब नंबर है 150, ये हमारा 150 लैब नंबर है। इसके बाद हम इस पर डालेंगे कौन सा कल्चर आया, किसका, कौन से सैंपल का कल्चर है। तो जैसे इसमें वुंड डिस्चार्ज दिया था तो हम डाल देंगे वुंड डिस्चार्ज। ये हमारा इस तरीके से हम इस पर पहले लैब नंबर, फिर उसका वुंड डिस्चार्ज और इस पर हम अब कल्चर लगाएंगे। तो हमारा कल्चर कहाँ है, ये रहा हमारा सैंपल और ये हमारा सैंपल है। तो हम सैंपल को सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इनोकुलेट करेंगे। इनोकुलेशन में हमें करना क्या है, जैसे ये वुंड डिस्चार्ज कैसा होता है, हमारे ये रेड कलर का सैंपल है, इसमें हो सकता है ब्लड भी आया हो। हमें सबसे पहले इनोकुलेट करना है। तो इनोकुलेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइमरी वो बनाएंगे प्राइमरी इनोकुलम बनाएंगे एंड देन उसके बाद इसका सेकेंडरी इनोकुलम बनाएंगे। अब फिर इसके बाद हम इसका टर्शरी एंड देन टेट्रा। फिर इसके बाद हम इसके टेल देंगे। टेल के बाद हम इस पर लास्ट 2 ड्रॉप डाल देते हैं ताकि हम इनसे कॉलोनी उठा सकें। ये हमने इसको कल्चर कर लिया है, इसका कल्चर हो गया। अब हम इसका कल्चर इसको हम फिर से रख देंगे इसमें पैक करके, हमें इसको खोल के नहीं रखना है। फिर हम दूसरी प्लेट पे, ब्लड अगार की प्लेट पे कल्चर करेंगे। ब्लड अगार की प्लेट पे हम कल्चर करते हैं, ब्लड अगार की प्लेट पे हम कल्चर करेंगे। तो ब्लड अगार की प्लेट पे हमें कल्चर करने में सबसे पहले क्या डालना है, वही लैब नंबर, उसका लैब नंबर डाल दिया एंड उसके बाद हम इसका सैंपल का नाम डालेंगे। सैंपल का नाम हमारा क्या था, वुंड डिस्चार्ज। ये हमारा फिर से हमने जो वैसे ही लैब नंबर और उसका सैंपल का नाम डाल दिया। अब हम फिर से इसको सेम वैसे ही इनोकुलेट करेंगे जैसे अभी हमने पहले किया था। ये हमारा यहाँ पे प्राइमरी इनोकुलम, फिर उसके बाद हम उस पर सेकेंडरी इनोकुलेशन करेंगे एंड देन इसके बाद हम इस पर टर्सरी इनोकुलेशन करेंगे, फिर टेट्रा एंड देन टेल डाल देंगे। ये हमने लास्ट में 2 ड्रॉप डाल दिए। अब हम देखो इसमें इस तरीके से हमारा जो ये है कॉलोनी हमारी इस तरीके से दिखेगी। अब इसमें हमें कल कॉलोनी दिखेगी, ये जैसे ये दिख रही लाइट में किस तरीके से वो आया था। एंड सेम है हमने ऐसे ही मैकोंकी अगार में हमको दिखेगी, ये हमारी दिखी। तक अपना क्या हुआ था कि अभी तक हमने ये दोनों कल्चर लगा दिए थे। अब इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें हम कल ग्रोथ देखेंगे। ग्रोथ देखने के बाद हम इस पर, अगर इस पर ग्रोथ आती है तो उसके बाद हम इन पे बायोकेमिकल रिएक्शंस लगाएंगे। बायोकेमिकल रिएक्शन लगाने के बाद फिर हम इसके एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगाते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगाने के बाद हम इसके एंटीबायोटिक्स रिपोर्ट में देते हैं। तो ये हम आगे अपने अगले वीडियोस में इसकी प्रोसेस देखेंगे। और आज के लिए इतना, थैंक यू आप सबका देखने के लिए हमारा वीडियो।